जो पांडव हैं और कौरव हैं, सबके सब बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, सबका सीखने की बहुत ही अच्छी भावना है। लेकिन जो द्रोणाचार्य हैं उनकी थोड़ी पार्शियलिटी अपने खुद के बेटे की तरफ, यानी अश्वत्थामा की तरफ। तो इसलिए वो अक्सर जब बोलते हैं पांडवों को, कौरवों को कि जाओ नदी से पानी भर करके लेकर के आओ, तो सबको जो दिया हुआ था प्याला, वो जो था उसका जो जो घड़े थे, घड़े के जो का जो मुंह था, उसका मुख था वो छोटा था, यानी पानी भरने में टाइम लगेगा। लेकिन अपने बेटे को जो दिया हुआ था पानी लेके आने के लिए, उसका सौले का मुंह बड़ा था ताकि वो इसका जल्दी भर जाए और वो जल्दी आ जाए। तो जब जल्दी आ जाएगा तो फिर मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा लेसन्स बता दूंगा। तो ये बात अर्जुन ने नोट की कि ना अश्वत्थामा तो है बड़ी जल्दी पानी भर लेता है और ये जल्दी पहुंच जाता है गुरु के पास, और गुरुदेव जो है इसको फिर कुछ एक्स्ट्रा लेसन सिखाते हैं इसको। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी क्या करूँगा। फिर अर्जुन ने क्या किया, जल्दी जाना शुरू किया, बल्कि वरुण अस्त्र से वो प्याला जल्दी भर दिया करते थे। मतलब नदी पे जाते नहीं थे भरने के लिए, वरुण अस्त्र से भर करके ले जाया करते फटाफट। और ये भी अश्वत्थामा के साथ पहुंचे होते थे कि जो ये एक्स्ट्रा लेसन्स ये सीखने वाला है, उस तरह से मैं भी एक्स्ट्रा लेसन्स वो भी मैं भी सीखूंगा। तो ये उनकी लर्निंग की इच्छा थी। अब जिस व्यक्ति की ना सीखने की इच्छा ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान भी ज़्यादा प्राप्त होता है। जिनकी सीखने की इच्छा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे कि कई लोग बोलते हैं, देखिए पढ़ने के लिए ना समय नहीं मिलता, हमने सुना होगा, पढ़ने के लिए जी समय नहीं मिलता। असल में ना पढ़ने के लिए समय ना मिलना ये कुछ नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, हम बहुत व्यस्त हैं। इच्छा की कमी के कारण लोग पढ़ नहीं पाते। इच्छा की कमी होती है ना जब, तो चारों ओर वादियाँ भी हों, हवाएं बह रही हों, अच्छा समा हो, परियां गाती हों कि आज भगत ने किताब खोली, आज भगत ने किताब खोली, आज प्रभु जी किताब, आज प्रभु जी पढ़ेंगे, आज प्रभु जी पढ़ेंगे, हरि बोल हरि बोल। ये भले गाना भी गा लें, फिर भी व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। जिसकी सीखने की इच्छा होती है ना, वो किसी भी परिस्थिति में पढ़ता है। जैसे ये लोग जिनको आईएएस ऑफिसर बनना होता है, कई लोग बीटेक वगैरह करते हैं तो तैयारी करते हैं। अब घर में रोशनी नहीं है, बिजली कट रखी है, झुग्गी में रहते हैं, तो बाहर स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है। जब सीखने की इच्छा होती है तो व्यक्ति पढ़ने के लिए समय भी निकाल लेता है, परिस्थितियाँ अनुकूल भी हो जाती हैं, सब हो जाता है। जब पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती ना, तो टेबल भी होता है, लाइट भी जल रही होती है, किताब खुली भी होती है, ऊपर एसी भी चल रहा होता है, फिर भी बंदा बैठे ही होता है। यहाँ बैठ ही नहीं पाता है, पहली बात तो बैठ जाओ बहुत बड़ी बात। तो इसीलिए जिसकी सीखने की इच्छा होती है, ये एक स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि अर्जुन यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, दैट ही इज़ वेरी डेस्परेट टू लर्न, सीखना चाहना। और जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं, वैसे यूजुअली हम देखा भक्ति में, तो फिर सीखने की अब प्रवृत्ति कम होती आती है, बिकॉज नाउ आई नो, अब तो मैं जानता हूँ, अब तो मैं जानता हूँ। तो इसीलिए फिर ऐसे जो भक्त होते हैं धीरे धीरे करके बाद में जाके फिर भागवतम क्लासेस में आना कम कर देते हैं, कहते हैं अरे वो हम जानते हैं, अब क्लास में क्या जाए, अब तो हम सीनियर हो गए, अब क्या जाएंगे हम। तो फिर कभी कभी जो ऐसे सो कॉल्ड सीनियर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली सो कॉल्ड सीनियर, दे आर नॉट रियली सीनियर। सीनियर का मतलब ये है जिसका सीखने की और इच्छा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दैट इज एक्चुअली सीनियर। और द्रोणाचार्य ने जितने गोपनीय जो लेसन से अपने बेटे के लिए रखे थे, वो सब के सब अर्जुन को भी सिखाए। अर्जुन इज इंस्पिरेशन। प्रैक्टिस करते हुए कभी भी अर्जुन थके नहीं, चलो अब बहुत प्रैक्टिस हो गई ना, नेवर। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, चाहे भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें तपस्या करनी होगी। मन नहीं भी कर रहा होगा, तन नहीं भी अलाउ कर रहा होगा, फिर भी जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को झोंकते हैं तो ही ज्ञान प्राप्ति होती है। अदरवाइज ज्ञान, चाहे दिव्य ज्ञान हो, इवन भौतिक ज्ञान हो, दोनों के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जितने लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई की हुई है स्कूलों में, बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनको पता है। जितने यहाँ बीटेक बैठे हुए हैं या सीए बैठे हुए, सब बहुत घुसे थे उसके अंदर पूरे, अच्छे से सर खपाया था, अच्छे से कई सारे दूध और शीरे पिए हैं भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो हम सोचेंगे बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त होगा, ना 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 ना, बिना तपस्या के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भौतिक ज्ञान में नहीं, दिव्य ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन दो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, दैट वन शुड बी वेरी मच इंक्लाइंड फॉर लर्निंग। सीखने की उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद। भक्त बड़े भोले होते हैं। तो दैट मीन्स दोनों क्वालिटीज, यानी कि सीखने की इच्छा और सीखने की इच्छा के साथ साथ प्रैक्टिस करना, इन दो चीज़ों ने, और साथ में गुरु की कृपा, इन दो करके क्या हुआ वास्तव में, ये दोनों से उन्होंने द्रोणाचार्य को बहुत खुश किया। और द्रोणाचार्य को जो बहुत खुश किया उन्होंने, तो इसकी वजह से द्रोणाचार्य ने उनको एक्स्ट्रा लेसन्स भी दिए, साथ ही उनको ब्रह्मास्त्र भी दिया द्रोणाचार्य ने।
तो ये चीज़, ये दोनों क्वालिटीज़ ना हम सबके अंदर होनी चाहिए एज अ साधका, दैट वी शुड हैव इन वेरी वेरी एक्यूट लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखना है, और साथ ही हम प्रैक्टिस भी करनी चाहिए बार 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 बार। कई कई मंगल आरती का मन नहीं भी कर रहा, लेकिन आना है, नहीं मेरे जो रुक्मी द्वारकाधीश उठ गए ना, तो मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे उठना है, मेरे प्रभु उठ गए बस। तो फिर until unless it is very severe illness तो बात और है, बट अदरवाइज वी शुड पुश आवरसेल्व्स, प्रैक्टिस। निषाद राजकुमार था और बहुत ही एक्सपर्ट था ये, तो इसके बारे में उन्होंने पता कि ये भला कौन है, तो उनको बताया गया कि वास्तव में ये है एकलव्य। अच्छा, एकलव्य कौन था ये? एकलव्य जो है, ये वैसे तो एक निषाद राजकुमार था एकलव्य, और ये द्रोणाचार्य जी के पास आया था एकलव्य कि ना आप